अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का चिकन कोरमा, एक अलग अंदाज में, एक नए अंदाज में जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे घी। 1.5 चमचा यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो गोश्त के लिए 1.5 चमचा घी का इस्तेमाल किया है। आप इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ। इसको हम गर्म होने देंगे। ये गर्म हो चुका है तो हम इसमें एक बड़े साइज़ का अनियन है जिसको मैंने ब्लेंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लिया था। ये थोड़ा सा पतला सा पेस्ट बनाना है आपने, ज़्यादा पतला भी नहीं आपने करना, थोड़ा सा पतला करना है, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया इस तरह का। तो हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तब तक भूनना है कि ये जो इसका पानी है वो सूख जाए, मतलब कि ड्राई हो जाए। इसके ऊपर हम ढकना दे देंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे और इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा। तो ये मेरे पास है 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट की, 1/2 चम्मच। तो आपने इसके अंदर ऐड करनी है और इसको भी प्याज के साथ अच्छे से भूनना है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि ये मैंने इस तरह ब्लेंड क्यों किया है प्याज को। ठीक है, आपने इसको अच्छे से भूनना है लाइट ब्राउन होने तक। ये देखें जी, माशाल्लाह इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 अदद ये टमाटर हैं छोटे, जिसको मैंने ब्लेंडर में डाल के इसका भी अनियन की तरह एक पेस्ट बना लिया है। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। ये मैंने इसलिए इसका पेस्ट बनाया है इन दोनों चीज़ों का, क्योंकि कोरमे में ग्रेवी जो होती है ना, उसका टेस्ट बहुत ही अलग और मज़े का होता है। तो इस तरह करने से जो है वो आपका एक टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और दूसरा आपको ग्रेवी जो है उसका पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग पानी डाल के बनाते हैं ना, तो वैसे नहीं, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए जी, 3 से 4 मिनट के बाद ये अच्छे से देखें ये पकना शुरू हो गया है। तो ये ऑयल छोड़ रहा है। ठीक है, आपने इसी तरीके से बनाना है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताया भी करें कि आपको जो है वो रेसिपी कैसी लगी, आपने बनाई तो वो किस तरह की बनी आपकी। तो ये माशाल्लाह ये जी ड्राई हो चुका है और इसने घी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है और ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है डालेंगे चिकन को। तो चिकन को मैंने पहले मैरिनेट करके रख लिया है। ये मैंने 1 पिंच जो है वो सॉल्ट की ऐड की थी। ये मैंने चिकन को 15 मिनट पहले मैरिनेट करके रखा था नमक मिर्च और गरम मसाले से। जब तक ये भुनेगा तब तक हम कोरमा मसाला जो है उसको दही में ऐड करेंगे। तो आपने याद रखना है कि आपने कोरमे मसाले को सीधा कढ़ाई में नहीं डाल देना गोश्त में, आपने दही में इसको डालना है। यहाँ पे मैंने छोटी प्लेट दही की ली है और उसमें मैंने हाफ़ जो है वो कोरमा मसाला डाला है, क्योंकि मैंने पहले जो है वो गोश्त को मैरिनेट किया हुआ था। तो इसमें हम जो है ये मैं 1 छोटा स्पून जो है वो ज़ीरे का डालूँगी। ठीक है, इस पर मैंने और मसाले कोई ऐड नहीं किए, सिर्फ मैंने मैरिनेट किया था और इसके अंदर हम जो दही थी कोरमा मसाले की वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम पकाएंगे। 10 से 15 मिनट आपने अच्छे तरीके से इसको पकाना है। ठीक है, ये आप इस तरीके से बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। ये 10 से 15 मिनट आपने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करनी है। ये देखें, ये बहुत ही देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है और इसकी खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की आ रही है। आप इसको फ़ील करें तो आपको महसूस होगा कि किस तरीके से मेरा तो दिल कर रहा है इसको खा जाऊं। ठीक है, माशाल्लाह इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए जी, 10 से 15 मिनट के बाद इसका कलर कुछ इस तरीके से आया और ये घी छोड़ना जो है वो बिल्कुल हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो यहाँ पे मेरे से एक जो है वो फाइनल लुक की जो है वो वीडियो स्किप हो गई थी, तो ये मैंने पिक्चर क्लिक की थी, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्रेस द बेल आइकन
अल्लाह हाफिज़।